जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। अच्छा, अक्सर हमारी इंडियन फैमिलीज में आपने देखा होगा, जब कभी बच्चे फिजूल खर्ची करते हैं या फिर पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं करते, तो मम्मी पापा ना इस तरह के टॉन्ट, इस तरह के लेक्चर्स जरूर देते हैं। बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र में थे ना, तो दिन के वक्त हम स्कूल जाते थे और शाम के वक्त हम ट्यूशन पढ़ाते थे। ऐसे इतना बड़ा हमने घर नहीं खड़ा कर लिया। हाँ, नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी अचीव करने के लिए। और जब हम ऐसी बातें सुनते हैं ना, हमें लगता है ओहो, फिर से शुरू हो गए। एक्चुअली कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन बहुत सही होता है। इट इज़ जस्ट कि उन्हें हमारे ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, तो वो इस तरह से गुस्से में बोल जाते हैं। बाकी उनकी सोच में कोई गड़बड़ नहीं होती। चलो, इसी बात पर एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा नाम है खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति रहता था। वो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि मन से भी अमीर था। वो अपने गांव के लोगों की हर मुश्किल सिचुएशन में हेल्प किया करता था। उसका नाम दूसरे गांव वाले लोग भी जानते थे, मतलब वो बहुत फेमस था। और ऐसा इंसान ना, मैं तो कहती हूँ, ऑटोमेटिकली फेमस हो जाता है। उसे फेमस होने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज हर कोई इंसान उस इंसान को प्यार करता है जो कि दूसरों की मदद करता है। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में आपके पास सब चीज़ें हों, लेकिन कोई एक ऐसा सीरा होता है जो कि आपकी दुखती रग होता है। तो ऐसा ही उस इंसान के साथ भी था। उसका बेटा बहुत आलसी था, कुछ काम करना ही नहीं चाहता था। और इसी बात से परेशान होकर वो आदमी अपने एक दोस्त के पास गया और अपने बेटे के बारे में उसने उसे बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, भाई, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम उसे मेरे पास भेज दो, मैं कुछ ही महीनों में उसे ठीक कर दूंगा, वो अपने आप ट्रैक पर आ जाएगा। फिर क्या था, उस व्यक्ति ने घर आकर अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा देखो, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब तुम्हें ही सारा काम देखना होगा, क्योंकि तुमने कभी कोई काम किया नहीं है ना। इसीलिए मेरे एक दोस्त के पास जाओ, वो तुम्हें सारा काम समझा देगा। बस कुछ ही महीनों की तो बात है, उसके बाद तुम वापस घर आ जाना। अगले दिन वो लड़का अपने पापा के फ्रेंड के पास गया और कहा, चाचा जी, पिताजी ने आपके पास मुझे काम सीखने के लिए भेजा है। उस आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा। उस लड़के को एक बड़ी सी बंजर सूखी जमीन के पास ले जाकर उस व्यक्ति ने बोला, इस जमीन को जोतो। उस लड़के को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। जैसे तैसे उसने अपने गुस्से को रोकते हुए कहा, चाचा जी, पिताजी ने काम सीखने को कहा है और आप ये बेकार जमीन जोतने को दे रहे हैं, और इसकी मिट्टी भी तो देखिए कितनी सख्त है। उस आदमी ने कहा, बेटा, जो मैं कह रहा हूं उसे करो, उसके बाद काम के बारे में सारी बातें मैं अच्छे से समझा दूंगा। फिर क्या था, वो लड़का ना चाहते हुए भी काम पर लग गया और सोचा कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद घर जाकर मैं फिर से आराम करूंगा। पहले दिन उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो गई। वो पूरी तरह से थक गया था और मन ही मन अपने पिता को कोस रहा था। उसके बाद वो रात को खाना खाकर सो गया। अगली सुबह फिर वो उस आदमी के पास गया और कहा, चाचा जी, आज क्या काम करना है? बेटा, आज बाजार से जाकर कुछ बीज और पौध लेकर आ जाना, उस जमीन पर लगा देना। उसने ऐसा ही किया और रोज पेड़ पौधों को पानी डालता रहा और उनकी केयर करने लगा। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। अब वो बंजर जमीन एक सुंदर से बगीचे में बदल गई। तब उस आदमी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसे समझाया, देखा, ये जमीन कितनी बंजर थी, तुमने इस पर मेहनत करके इसे एक सुंदर बगीचे में बदल दिया। उसी तरह आलसी का जीवन बिना काम के पूरी तरह से बेकार होता है। वो लड़का समझ गया कि मेहनत रंग लाती है। उसने कहा, चाचा जी, अब से मैं किसी काम में आलस नहीं करूंगा। कुछ ही दिनों बाद उस लड़के का पिता अपने बेटे से मिलने आया। इस पर उनका दोस्त उसे अपने बेटे के पास ले गया। उस आदमी ने देखा कि उनका बेटा एक बहुत ही सुंदर बगीचे में पेड़ पौधों को पानी डाल रहा है। वो देख उसने अपने दोस्त से पूछा, पर यहाँ तो कोई बगीचा नहीं था, ये कब बना, किसने बनाया? दोस्त ने खुश होकर कहा, ये बगीचा तुम्हारे बेटे ने ही बनाया, और उसके काम की तारीफ करने लगा। ये सुन उस पिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया और अपने बेटे को लेकर चला गया। कहानी का मॉरल एकदम सिंपल सा, कि आलस की वजह से न जाने जिंदगी में हम कितने मौके गवा देते हैं ना। इसीलिए अगर आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तभी किसी ने खूब कहा है कि जो सोता है वो खोता है और जो मेहनत करता है वो पाता है।